जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मानव सामाजिक जीवन में अपने निवास के लिए अपने स्थिति के अनुसार भूखंड पर अपना आवास यानी भवन निर्मित करता है। इस भवन निर्माण के समय उसे विभिन्न वस्तुओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों के ज्ञान के बिना व्यक्ति के द्वारा बनाया गया आवास उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं दुखप्रद हो सकता है। अतः प्रथम आवश्यकता होती है कि हम भवन निर्माण करते समय निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दें। यहाँ सर्वप्रथम बात आती है भूखंड चयन की। तो भूखंड के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के भूखंडों का वर्णन किया है। इन व्यक्ति को चाहिए कि मकान बनाते समय भूखंड करते समय इस भूखंड की तरफ ध्यान दे। सर्वप्रथम समतल आकार का भूखंड होता है जिसमें जमीन की ऊंचाई एक समान होती है। इसके पश्चात मेरू आकार का यानी बीच में से उठा हुआ आकार का भूखंड होता है या कच्छप पृष्ठीय भूखंड होता है। इस प्रकार का भूखंड व्यक्ति को क्रय करते समय बहुत सोच विचार करना चाहिए। इसी प्रकार भवन निर्माण के समय में उसे अपने राशि के अनुसार अपना चंद्रबल, सूर्यबल, शुक्रबल आदि का शोधन कराकर और फिर भूमि पूजन करना चाहिए। भूमि पूजन करते समय मांस आदि के विचार पर किस दिशा से भूमि पूजन प्रारंभ किया जाएगा यह भी विचारणीय होता है। इसके पश्चात आप बात करते हैं भवन निर्माण की, तो हमारे वास्तुशास्त्रियों ने, शिल्पकारियों ने एक बहुत प्राचीन पद्धति का आविष्कार किया जिसे उन्होंने मेरू शब्द का नाम दिया है। जिस प्रकार आप मंदिरों में गुंबद देखते हैं, मंदिरों के गुंबद, छत्र, शिखर, मंदिर का गर्भगृह और यज्ञशाला आदि का निर्माण जिस पद्धति से किया जाता है, वास्तुकला की यह पद्धति मेरू पद्धति कहलाती है। अर्थात इसे ही पाश्चात्य देशों ने पिरामिड का नाम दिया है। यह पिरामिड कला अपने आप में एक अद्वितीय कला है। इस पिरामिड के अंतर्गत ऊपर का शिखर जो होता है यह ऊर्जा का संग्रह करता है। ब्रह्मांड में और आकाशपिंड में जो विभिन्न ग्रह, नक्षत्र आदि विचरण कर रहे हैं, इन सब के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं निकलती हैं, उन सभी किरणों का यह अपने अंदर संग्रह करता है। और इसकी विशेषता होती है कि यह शरीर के ऊपर हानिप्रद किरणों को भी लाभदायक किरणों में परिवर्तित कर देता है और उस ऊर्जा का निरंतर संचलन, संवहन, विकिरण मानव जीवन के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार मेरू के पद्धति यानी पिरामिड पद्धति से व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, व्यापार, व्यवसाय, परिवार सभी के विभिन्न क्षेत्रों में लाभप्रद स्थिति प्राप्त होती है। आज हम मेरू के यानी पिरामिड के अंतर्गत रोगोपचार के पद्धति पर विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिरामिड में रखा हुआ जल व्यक्ति के पेट के विभिन्न रोगों को ठीक करता है, पित्त जनित रोगों को ठीक करता है और अल्सर आदि रोगों को ठीक करता है। इसी प्रकार पिरामिड में जो चुंबकीय तरंगें होती हैं यह गठिया रोग को भी ठीक कर देता है। मानसिक उत्तेजना और अधिक क्रोध के कारण तनावग्रस्त व्यक्तियों को भी पिरामिड में रखा हुआ जल पिलाने से और पिरामिड में ध्यान करने से उनके इन रोगों पर आराम होता है। इसी प्रकार की अन्य उपयोगी जानकारी और विभिन्न रोगों में पिरामिड और पिरामिड के जल का किस प्रकार लाभप्रद स्थिति में प्रयोग किया जाना है, यह जानकारी आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।